सरहदों पर भी जोशो खरोश से मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को मिठाई पेश कर दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। मशरिकी फुलबारी बॉर्डर पर तैनात जवानों ने एक दूसरे को दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। वाज़े हो कि सरहदों पर ये पुरानी रवायत है कि त्योहारों के मौके पर वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। इस 10 हिज्जा से 12 जिलहिज्जा तक मनाया जाता है ईद उल अजहा का त्योहार। जनूबी एशिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी सादगी से मनाई गई ईद उल अजहा का त्योहार। कोरोना वबा के पेश नजर मुख्तलिफ शहरों में कोविड ज़ाब्तों के तहत अदा की गई नमाज। कराची में मसाजिद और ईदगाहों में अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज। बोरिस जॉनसन के साबिक मुशीर डोमिनिक कमिंग्स ने बरतानवी वजीर आजम के हवाले से किया एक और अहम इंकशाफ। 2019 इंतखाब में कामयाबी के फौरन बाद जॉनसन को इक़्तिदार से बेदखल करने की तजवीज़ पर किया जा रहा था गौर व खौस। कमिंग्स के मुताबिक ब्रेक्जिट हामियों को डाउनिंग स्ट्रीट की जानिब से साइडलाइन करने की हो रही थी कोशिश। वजीर आजम की अहलिया कैरी साइमंड्स पर भी लगाया कमिंग्स ने संगीन इल्जाम। कहा, अहम हुकूमती फैसलों में ब्रेक्जिट हामियों को अलग थलग करने की कर रही थी कोशिश। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अरबपति थॉमस बराक को ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में यूएई के लिए लॉबिंग करने के इल्जाम में किया गया गिरफ्तार। थॉमस बराक के अलावा 2 और लोगों को भी किया गया गिरफ्तार। मकामी मीडिया के मुताबिक थॉमस ने लॉबिंग के लिए जरूरी शराइत पर अमल नहीं किया था। ख्याल रहे कि अमेरिका में लॉबिंग के लिए बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। 74 साल थॉमस बराक निजी इक्विटी फर्म कॉलोनी कैपिटल के बानी हैं। 2020 में उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। हांगकांग पुलिस ने बंद हो चुके रोजनामा अखबार एप्पल डेली के एक और सीनियर अहलकार को कौमी सलामती एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। पुलिस इंतजामिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बैरूनी ताकतों से साजबाज के इल्जाम में साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर को हिरासत में लिया गया है, ताहम उसकी शिनाख्त जाहिर नहीं की गई है। बैनुल अक़वामी न्यूज एजेंसी ने पुलिस सराय के हवाले से खबर दी है कि साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर लांग मान चुंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तकरीबन 3.5 माह बाद एवर गिवेन कंटेनर शिप को मिस्र से रवाना होने की इजाजत मिली। मकामी वक्त के मुताबिक गुज़िश्ता दिन सुबह 4 बजे के करीब स्वेज कनाल से रवाना हुआ एवर गिवेन। बहरे रोम के मिस्री साहिल से रवाना हुआ कंटेनर शिप वाज़े हो के गुज़िश्ता 7 जुलाई को जहाज को छोड़े जाने को लेकर स्वेज कनाल अथॉरिटी और जहाज कंपनी के दरमियान हुआ था समझौता। स्वेज कनाल में फंसे होने के सबब हफ्तों तक मालबरदार जहाजों की आमदोरफ्त मुतासिर रही थी, जिसकी वजह से मिस्र को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ था। जनूबी कोरिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का बड़ा खतरा। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1700 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 50% मुतासरीन में पाए गए डेल्टा वेरिएंट के असरात। लेकिन दूसरे ममालिक के बनिस्बत जनूबी कोरिया में कोरोना से जाबहक होने वालों की तादाद काफी कम है। जनूबी कोरिया में अब तक सिर्फ 1.13% लोगों की ही कोरोना से मौत हुई है। ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े सूबा न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में कोविड के नए मामलात में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी में 110 जबकि विक्टोरिया में 22 नए मामले सामने आए। नए मामलात के पेश नजर दोनों सूबों में लॉकडाउन नाफिज है। ओलंपिक के आगाज से कबल टोक्यो में ओलंपिक टॉर्च रिले की तकरीब। गुज़िश्ता कुछ माह से जापान के मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए ओलंपिक मशाल आज टोक्यो पहुंची। 23 जुलाई को इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मशाल का किया जाएगा इस्तकबाल। वाज़ेह हो कि कोरोना के सबब मशाल रैली को आम रास्तों से गुजरने की नहीं दी गई थी इजाजत। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन को मिली 2032 समर ओलंपिक की मेजबानी। आईओसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने
फैसले को दी मंजूरी। मेजबानी मिलने से ब्रिस्बेन में खुशी का माहौल। साउथ बैंक पर लोगों ने मनाया ओलंपिक मेजबानी मिलने का जश्न। इससे कबल 2018 में ब्रिस्बेन कॉमनवेल्थ गेम्स की कर चुका है मेजबानी। वाज़ेह हो कि अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके 3 शहरों को ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का एजाज हासिल हुआ है। इससे कबल 1956 में मेलबर्न ने और 2000 में सिडनी ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी।